विदेह एवं प्रकृति लय पाते हैं, अद्भुत अनुदान। पुस्तक अंतर्जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान, भाग 1, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, पृष्ठ 84। आइए पढ़ते हैं। श्रद्धा अनूठी सेतु है। हृदय में यह प्रगाढ़ हो तो देश एवं काल की दूरियां भी मिट जाती हैं। लोक लोकांतर के सत्य पलक झपकते ही भाव चक्षुओं के सामने आ विराजते हैं। दिव्य लोकों में तपोलीन ऋषि सत्ताएं भी हृदय आकाश में प्रत्यक्ष होकर मार्गदर्शन देती हैं। यह उद्गार मात्र एक काल्पनिक विचार भर नहीं, एक जीवंत अनुभूति है। महर्षि पतंजलि एवं ब्रह्मर्षि परम पूज्य गुरुदेव का सूक्ष्म सहचर्य भी यह अनुभव करा सकती है। इसके बाद अंतरयात्रा का यह पथ आनंद से कट जाता है। साधकों को योगानंद का अनुभव करा रहे हैं महर्षि पतंजलि। अब बताते हैं कि असंप्रज्ञात समाधि किसे उपलब्ध होती है। वे कहते हैं, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। 1/19 शब्दार्थ विदेह प्रकृति लयानाम। विदेह एवं प्रकृति लय योगियों का उपर्युक्त योग भव प्रत्यय। भव प्रत्यय जन्म होने से ही सहज प्राप्त कहलाता है। अर्थात विदेहियों और प्रकृति लयों को असंप्रज्ञात समाधि सहज ही उपलब्ध होती है, क्योंकि अपने पिछले जन्म में उन्होंने अपने शरीरों के साथ तादात्म्य बनाना समाप्त कर दिया था। वे फिर से जन्म लेते हैं क्योंकि इच्छा के बीज बने रहते हैं। विदेह एवं प्रकृति लय बड़े ही सौंदर्यपूर्ण शब्द हैं। इनमें आध्यात्मिक भावों का अवर्णनीय सौंदर्य समाया है। इनमें से विदेह का अर्थ है जो जान लेता है कि अब वह देह नहीं है। यह अनूठी स्थिति उसे असंप्रज्ञात समाधि के बाद ही उपलब्ध होती है। असंप्रज्ञात समाधि की विभूतियां तो उसे पिछले जन्म में ही प्राप्त हो चुकी। इस जन्म में तो वह प्रारंभ से ही असंप्रज्ञात का वैभव धारण किए हुए जन्मता है। उसे जीवन की शुरुआत से ही इस सत्य का संपूर्ण बोध होता है कि वह देह नहीं है। देह तो उसने सिर्फ इसलिए धारण की है कि पिछले कर्मों का हिसाब किताब बराबर करना है। पिछले कर्म बीजों को नष्ट करना है, कर्मों का सारा खाता बराबर करना है। ऐसे विदेह योगियों का जन्म तो बस समाप्त हो रहे हिसाबों से बना होता है। हजारों जन्म, अनगिनत संबंध, बहुत सारे उलझाव और वादे, हर चीज को समाप्त करना है। प्रकृति लय की अवस्था और भी उत्कृष्ट है। प्रकृति लय योगी का देह से नाता टूटने के साथ प्रकृति के साथ भी तादात्म्य नहीं रहता। ऐसे योग साधकों के लिए न तो देह का कुछ महत्व और न ही संसार का। इनके लिए न कोई अभिव्यक्ति और न ही संसार है। ऐसे योगी बस एक बार जन्म लेते हैं। उनके इस जन्म का कारण बस इतना होता है कि उन्हें अपने वचन पूरे करने हैं। बहुत सारे कर्म गिरा देने हैं, सारा पिछला बेबाक करना है। वे तो बस देते हैं, मांगते नहीं, चुकाते हैं। प्रकृति लय योगियों की कोई भी चाहत नहीं होती। उन्हें भला चाहत कैसे हो सकती है?
वे तो बस अपने दिए हुए वचनों को निभाने आते हैं, अपने किन्हीं कर्म बीजों को नष्ट करने के लिए देह धारण करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ऐसे महान योगियों में महर्षि रमण का नाम लेते हैं। गुरुदेव के अनुसार महर्षि को बचपन से ही प्रकृति लय अवस्था प्राप्त हुई। देह से उनका तदात्म तो जैसे था ही नहीं। किशोरावस्था के लगभग जब उन्हें मृत्यु का अनुभव हुआ तब तो उनकी दशा नितांत भिन्न हो गई। ऐसी भाव दशा उन्हें उपलब्ध हुई कि न तो दैहिक तादात्म्य में रहा और न ही प्रकृति तथा संसार का कोई नाता बचा। 17 वर्ष की अवस्था में ही वह तिरुवल्लामल्लाई तप के लिए आ गए। उनके तप का प्रारंभ इस जिज्ञासा से हुआ कि मैं कौन हूँ, क्यों देह नहीं हूँ, प्रकृति भी नहीं हूँ। यह सत्य उन्हें सदा से प्रत्यक्ष था। अब तो बस यात्रा को आगे बढ़ाना था, सो उन्होंने प्रयत्नपूर्वक यात्रा आगे बढ़ाई। सहज ही आत्मबोध हुआ, साथ ही कर्म बीज भी समयानुसार नष्ट होते गए। महर्षि रमण के तप के प्रभाव से समूचा देश भी प्रभावित एवं प्रकाशित हुआ। विदेह एवं प्रकृतिलय अवस्था प्राप्त महायोगियों का जीवन कई अर्थों में विलक्षण व अद्भुत होता है। इस संबंध में भगवान बुद्ध के जीवन की एक घटना बड़ी ही भाव भरी है। निर्वाण के अनुभव के बाद भी भगवान तथागत मौन थे। मगध सम्राट के साथ अन्य कई राज्यों के नरेश उनसे प्रार्थना कर चुके थे कि वे कुछ बोलने की कृपा करें, निर्वाण के परम अनुभव के बारे में बताएं, परंतु भगवान हर बार यह कहकर टाल जाते कि अभी ठीक समय नहीं आया। एक दिन अचानक तथागत ने घोषणा की कि वह पंचसाल गांव में अपना पहला प्रवचन करेंगे। सम्राटों के आग्रह को अस्वीकार कर एक सामान्य गांव में प्रवचन, और इस गांव में वैसे भी कुछ ही झोपड़ियां थीं। तथागत की घोषणा से गांव के लोग तो जैसे उद्वेलित हो गए। हर्ष एवं आश्चर्य से उत्तेजित गांव के लोगों के बीच भगवान बुद्ध प्रवचन हेतु पहुंच गए। सभी तैयारियां जैसे तैसे पूरी की गईं, परंतु भगवान को जैसे अभी भी किसी की प्रतीक्षा थी। तभी एक हरिजन युवती आई और बुद्ध ने प्रवचन आरंभ किया। प्रवचन की समाप्ति के बाद लोग पूछने लगे, क्या आप इसी युवती का इंतजार कर रहे थे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, मुझे इसी की प्रतीक्षा थी। मैंने इसे पिछले जन्मों की यात्रा में वचन दिया था। वचन दिया था कि महाबोधि का प्रथम अनुभव मैं सर्वप्रथम इसे बताऊंगा। बस यह वचन पूरा करना था, सो आज पूरा हुआ। असंप्रज्ञात को उपलब्ध व्यक्ति इसी भाव दशा में जीता है। यह भाव दशा जन्म जन्मांतर की साधना के अलावा प्रयत्न पूर्वक भी इस जीवन में पाई जा सकती है। ओम शांति। साथियों, मिलते हैं इसी पुस्तक अंतर्जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान से अगले वीडियो में। इस जन्म में भी प्राप्य है असंप्रज्ञात समाधि।